हेलो दोस्तों, आज हम लोग यूपी टीजीटी एलटी का महत्वपूर्ण लेसन डिफ्रेंसिएशन फ्रॉम फर्स्ट प्रिंसिपल एक ही वीडियो में कंप्लीट करेंगे। आइए देखते हैं। मूल नियमों से अवकलन। किसी फलन का मूल नियमों से अवकलन करने का अर्थ है कि इस क्रिया में केवल परिभाषा का ही प्रयोग किया जाए, अर्थात योगफल, गुणनफल, फलन के फलन आदि के अवकलन वाले नियम न लगाए जाएं और किसी फलन के अवकल गुणांक को ही ज्ञात किया जाए, जैसे यहाँ पे है। लेकिन यहाँ पे हमको क्योंकि एग्ज़ाम में ऐसा नियम लिख के नहीं आता है, तो हम चाहे जिस मेथड से करें, शॉर्ट से शॉर्ट कट, लॉन्ग से लॉन्ग कट, तो इसलिए यहाँ पे हम करते हुए चलेंगे। देखिए, यहाँ पे फलन रूट एक्स का एक्स के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकलन गुणांक ज्ञात करना है। तो एक बार यहाँ पे देख लेते हैं। जैसे एफ एक्स बराबर रूट एक्स है, तो यहाँ पे एफ एक्स प्लस एच क्या हो जाएगा, अंडर रूट एक्स प्लस एच। लिमिट लगा देंगे डी बाई डी एक्स ऑफ रूट एक्स इक्वल टू लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट एक्स प्लस एच माइनस रूट एक्स अपॉन एच। अब ये रूट में लिखा गया है, तो इसको हम रूट से विदाउट रूट कर देंगे, पावर में कर देंगे। फिर यहाँ पे कॉमन ले लेंगे। कॉमन लेने के बाद इसमें फिर एक्सपेंशन लगा देंगे, वन प्लस एक्स का एक्सपेंशन करा के, ये अभी सारी श्रेणी है तो इसको हम कर देंगे। और जनरल फॉर्म करना होता तो यहाँ पे हम जानते हैं कि ये क्या होता है, साइन थ्री एक्स। एक्स के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत द्वारा अवकलन ज्ञात कीजिए। तो मान लिया एफ एक्स बराबर क्या है, रूट साइन थ्री एक्स है, तो एफ एक्स एच प्लस क्या हो जाएगा, एक्स की जगह पे एक्स प्लस एच रख दिया, डी बाई बाई डी एक्स लिमिट एच टेंस टू जीरो एफ एक्स प्लस एच माइनस एफ एक्स अपॉन एच किया, तो लिमिट एच टेंस टू जीरो रूट साइन थ्री एक्स प्लस एच माइनस साइन थ्री एक्स अपॉन एच। तो ऊपर कॉन्जुगेट से मल्टीप्लाई कर दिया तो रूट हट जाएगा, नीचे हो गया एच साइन थ्री एच प्लस इतना। अब डिफ्रेंसिएशन कर देंगे तो क्या हो जाएगा, कॉस का डिफ्रेंसिएशन होता है, नहीं इसे यहाँ पे साइन सी और साइन डी का फार्मूला लगाया पहले। तो साइन सी माइनस साइन डी का फार्मूला टू कॉस सी प्लस डी बाई टू इंटू साइन सी माइनस डी बाई टू, और नीचे वही सेम रहा, तो ये हो जाएगा कट्टे जाएगा, तो आ गया थ्री एक्स प्लस इतना, ठीक है। और ये इतना हो गया, ठीक है। साइन टू एक्स का मूलों के अवकलन गुणांक याद कीजिए। साइन टू एक्स का, इसको हम डायरेक्ट ही करते हैं मेन रूल से। साइन टू एक्स का होता है, देखो कॉस टू एक्स, और टू एक्स का अलग से फिर से कर देंगे तो ये हो जाएगा टू कॉस टू एक्स, आंसर हो जाएगा ये टू कॉस टू एक्स, ये आएगा। टेन एक्स स्क्वायर का है, टेन एक्स स्क्वायर का, टेन एक्स का क्या होता है आपका, सेक स्क्वायर एक्स होता है, क्या होता है सेक स्क्वायर एक्स की जगह पे एक्स स्क्वायर का आगे कर देंगे तो टू एक्स सेक स्क्वायर एक्स स्क्वायर हो जाएगा। और ये साइन एक्स है, साइन एक्स का इंटीग्रेशन क्या कर देंगे, अगर एक्स इसको मान के करेंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का वन अपान टू साइन एक्स, और साइन एक्स का अगेन कर देंगे तो ये हो जाएगा साइन एक्स का कॉस एक्स, तो ये आपका आ जाएगा कॉस एक्स टू साइन एक्स। अब रूट टेन एक्स है, टेन एक्स का क्या होता है, टेन एक्स का एक्स अगर मान के करेंगे तो ये हो जाएगा आपका टेन एक्स का मतलब ये हो जाएगा रूट है तो वन अपान टू रूट टेन एक्स का अगेन कर देंगे तो ये हो जाएगा आपका सेक स्क्वायर एक्स। अगला अगला है वन अपान टू, हाँ ये हो गया, ठीक है।
कॉस स्क्वायर एक्स का एक्स के सापेक्ष, तो कॉस स्क्वायर एक्स है, पहले इसको हम ब्रेक करेंगे, फार्मूले से नॉर्मल करेंगे। और इसको फिर सॉल्व कर लेंगे, आ जाएगा माइनस साइन 2x। ये सब इजी है, वैसे ही कर लेने हैं। फलन कॉस स्क्वायर का एक्स के सापेक्ष करना है। e की पावर साइन एक्स का, e की पावर साइन एक्स का क्या होता है, e की पावर साइन एक्स का फिर से कर देंगे तो कॉस एक्स हो जाएगा। एक्स साइन एक्स का एक्स के सापेक्ष प्रथम सिद्धांत से अवकलन। स्मरणीय सूत्र क्या है, केवल एक यही सूत्र है बस। धन्यवाद।